राम और सनम की ओर आहाना और अक्षत की शादी हो चुकी थी। आहाना को उसके रूम में लेकर जाया जाता है और उसी के साथ ही सनम को राम के रूम में, अक्षत गेस्ट रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में पूरी प्रजा को उनकी हुक्मरानी सासे और उनकी राजकुमारी के पति यानी उनके जमाई सासे मिलवाया जाना था। राम और आहाना दोनों के ही फेस पे एक जंग जीत लेने वाली मुस्कान थी। आहाना अपने रूम में बैठी उस दिन को याद कर रही थी जिस दिन उसे अक्षत पसंद आ गया था, लेकिन अक्षत उसे इग्नोर किया जा रहा था। आहाना को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अक्षत को सबक सिखाने के लिए उसके रूम में जा रही थी। उसके रूम के बाहर उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो रुक करके उसको सुनने लगती है। कबीर अक्षत से बोल रहा था, अक्षत मेरी जान, अगर उस सन की दिमाग से पैदल आदमी राम को पता चल गया कि तू द ग्रेट अक्षत सिंघानिया, उसको द हार्ट अटैक ही आ जाना है। मैं बता रहा हूँ कि कुछ ना किए ही वो हमारे रास्ते से साफ हो जाएगा। कबीर की बात सुनकर अक्षत एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है। कबीर की बात सुन के अक्षत गहरी सांस लेता है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कुमकुम को कुछ भी याद नहीं है। जब तक कुमकुम पूरी तरह से हमारी तरफ नहीं हो जाती, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो राम को अपना दोस्त मानती है। बिना किसी प्रूफ के हम उसे गलत नहीं ठहरा सकते और ना ही कोई ऐसी वजह है कुमकुम को यहाँ से ले जाने की अभी हमारे पास। वो दोनों अपनी ही बातों में मगसूल थे कि आहाना अपनी ही खिचड़ी में तड़का लगा रही थी। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। आहाना ने कुमकुम की याददाश्त न होने का फ़ायदा उठाया और संगीत वाली रात फिर से उसने अपना प्लान बनाया और अक्षत को ड्रग्स देके अपना बनाने की कोशिश करी, लेकिन रोनी की वजह से उसके मंसूबों पे पानी फिर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अक्षत जब कुमकुम के रूम से बाहर आया था, तब उसने फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। वो मैसेज चेक करता है तो आहाना ने उसे उसकी और सनम की आज सुबह की फ़ोटोज़ सेंड की थी, जिसमें कुमकुम और वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास थे। अक्षत गुस्से से आहाना के रूम में जाता है और उसका गला पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया चाल चलने की। आहाना की सांसें कुछ ही देर में टूटने लगी थी, लेकिन अक्षत का तो दिमाग ही घुमा हुआ था। वो आहाना को छोड़ देता है। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। आहाना खुद को नॉर्मल करके बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, दोबारा मुझ पे हाथ उठाने की गलती से भी मत करिएगा, वरना आप शायद भूल रहे हैं कि आप अभी भी हमारी ही रियासत में हैं और आपकी प्यारी बीवी, एक्चुअली जान से प्यारी बीवी, अभी भी हमारे पास है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम ये फ़ोटोज़ भाई को सेंड करें तो चुपचाप रेडी हो जाइए और हमसे शादी कीजिए, वो भी आज। आहाना की बात सुन के अक्षत को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से उबलते हुए उस रूम से निकल जाता है, क्योंकि वो कुमकुम की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। उसके जाते ही आहाना राम को अपनी ओर अक्षत की शादी आज ही करवाने के लिए मना लेती है और बाकी तो सब आप जानते ही हैं। आहाना अपने ख्यालों से बाहर आती है।
जब उसको कोई बुलाने आता है। पूरी रियासत के लोग बाहर आ चुके थे अक्षत और सनम से मिलने। राम और सनम और उनके साथ ही अहाना और अक्षत भी बाहर आते हैं। राम सनम के पास जाता है और उसका घूंघट उठाने लगता है। राम जैसे ही सनम का घूंघट उठाता है, अहाना और राम दोनों के ही चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है। अहाना जल्दी से आगे बढ़ के अक्षत का चेहरा उठाती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन सबके सामने अहाना और राम कुछ भी नहीं बोल सकते थे, इसलिए दोनों ही गुस्से का घूंट पी के रह जाते हैं। थोड़ी देर में सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। राम अपने साथ खड़ी लड़की को गुस्से से हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है और उसे हाल में धक्का दे देता है। अहाना एक थप्पड़ अपने साथ खड़े लड़के को मार देती है और खुद भी अंदर चली जाती है। दरअसल राम की शादी जिससे हुई थी वो लड़की सनम नहीं निकिता थी। निकिता को देख के राम का दिमाग खराब हो गया और अहाना ने रोनी को थप्पड़ मारा था। राम गुस्से में अपनी बाल नोचते हुए निकिता के पास जाता है और उसका हाथ मरोड़ते हुए बोलता है, तुम यहाँ कर क्या रही हो? कुमकुम कहाँ है? लेकिन निकिता उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और चुपचाप वैसे ही खड़ी रहती है। राम अपने लोगों को सनम का पता लगाने को बोलता है और अपने रूम में चला जाता है। अहाना रोनी के पास जाके उसके कॉलर को पकड़कर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? रोनी खुद को छुड़ाते हुए बोलता है, अपने बच्चे के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, तो तुम हिम्मत की बात तो करो ही ना। और एक बात अपने छोटे से दिमाग में फिट बैठा लो, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा पल रहा है, तो उसका ध्यान रखो और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें किसी भी लायक नहीं छोड़ूंगा। रोनी इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर इनकी कहानी तो चलती ही रहेगी। हम चलते हैं बादलों की सैर पर। आसमान में रात में चांद की रोशनी में तारों से जगमगाते हुए आसमान में एक प्राइवेट जेट में पार्टी चल रही थी। ये जेट था अक्षत का, जिसने राजस्थान से दिल्ली की उड़ान भरी है। कबीर के हाथ में 2 सेब के जूस के गिलास थे। वो एक अक्षत को देते हुए बोलता है, ले मेरी जान अनारकली, आज तो जश्न बनता है। वैसे वो ढक्कन की शक्ल देखने लायक होगी। उसका वो गोरा चेहरा काला पड़ गया होगा और उसकी वो चुड़ैल बहन, मुझे लग रहा है कि कहीं मुंह छुपाए रो रही होगी। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। कबीर इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसके साथ ही अक्षत के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। वो जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वह सोचने लगता है। अक्षत ने अहाना को अपने रूम के बाहर उसकी और कबीर की बात सुनते देख लिया था, इसलिए उसने कबीर को अहाना पे नज़र रखने को बोल दिया था और कुछ सारे सीसीटीवी कैमरेज हैक करवा के मिहिर से उस पर नज़र रखने लगा। अहाना ने जब अक्षत को ड्रग देने का प्लान बनाया तो भी अक्षत को उससे ही पता चल गया था और कबीर को बोलकर उसने एंटीडोट भी मंगवा लिया था। शादी वाले दिन अहाना के ब्लैकमेल करने के बाद अक्षत अपने फेस पर एक स्माइल के साथ वहाँ से गया, क्योंकि वो यही तो चाहता था।
उसके बाद उसने रोनी को अपनी साइड किया और उसके बच्चे की कसम देकर उसको थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल किया और उसे अपने प्लान में शामिल किया। उसके पहले उसे निकिता को दिल्ली से राजस्थान लाना था, तो उसने जियान से बोलकर उसे राजस्थान बुलाया और अब था उसे अपने साइड करना। उसने निकिता के फादर को अपने साइड किया और उन्हें बिजनेस प्रपोजल दिया और उन्हें अपनी साइड किया और उन्होंने अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर उसने राम से शादी नहीं की तो उसे अपनी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी उसे नहीं देंगे। बाकी रही कसर अक्षत ने उसे डरा के पूरी कर दी थी। फिर शादी के टाइम पर उसने राम का प्लान उसी पर ही यूज किया और रोनी को खुद का मखौटा और निकिता को कुमकुम बना के मंडप पर ही भेज दिया। और जब प्रजा से मिलने की बात हुई तब उन दोनों को अपना असली चेहरा दिखाना था, ताकि एक तगड़ा झटका राम और अहाना को भी लगे। अहाना की वजह से उसने अपनी जान को कितना ज़्यादा परेशान जो किया। जब उन चारों की शादी चल रही थी तब वो दोनों सनम को वहाँ से लेकर निकल गए। थोड़ी देर कबीर से बात करने के बाद अक्षत भी कुमकुम के पास चला जाता है। कुमकुम जो इन सब से बेखबर घोड़े का पूरा खानदान बेचकर सो रही थी। कुमकुम ने अभी भी शादी का ही जोड़ा अपना पहना हुआ था। अक्षत को उसे उस जोड़े में देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे उसके कपड़े उतार देता है। अच्छा, जब कुमकुम की बॉडी पे वो सारे निशान देखता है तो उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन कुमकुम को दिए चोट के कारण उसे बुरा भी बहुत लग रहा था, जिसकी वजह अहाना और राम थे, जो सारी जिंदगी अब सजा भुगतने वाले थे। और यही सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो कुमकुम को दूसरे कपड़े पहना देता है और उसके बगल पर लेट जाता है। कुमकुम को खुद के पास देख के उसको भी नींद आ जाती है। फिर थोड़ी देर में उनका जेट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करता है। अक्षत कुमकुम को अपनी गोद में उठाए बाहर की ओर आ जाता है। बाहर उसकी गाड़ियों का काफिला उसका इंतजार कर रहा था। अक्षत कुमकुम को लेकर कार में बैठ जाता है और उनकी कार सिंघानिया पैलेस की ओर निकल पड़ती है। वहीं कबीर अपनी कार लेके मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसकी जान छाया मल्होत्रा हाउस में ही थी। अक्षत घर आता है और कुमकुम को लेके अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। कुमकुम को अच्छे से बेड पे लिटा के वो एक हॉट शावर लेता है और खुद भी उसके पास आके सो जाता है। वो लोग यहाँ चैन की नींद सो रहे थे, वहाँ राम गुस्से से बावला हुआ जा रहा था। उसने अपने सारे आदमियों को कुमकुम को ढूंढने में लगा दिया था। जैसे जैसे उसके आदमी उसको खबर दे रहे थे, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि अक्षत उसकी नाक के नीचे इतने दिन उसके साथ रहा और उसको खबर भी नहीं हुई। वो गुस्से में पीते जा रहा था। काफ़ी देर पीने के बाद वह बॉटल को फेंक देता है और जोर से चीखता है, कुमकुम। नेक्स्ट मॉर्निंग कुमकुम की नींद अक्षत की बाहों में खुलती है। वो खुद को एक नई जगह देख के थोड़ा सा परेशान हो जाती है, लेकिन जब उसे अपने बगल में सोते हुए अक्षत का हैंडसम फेस दिखाई देता है
तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो थोड़ा आगे बढ़ के अक्षत के होठों पे एक सॉफ्ट सा किस कर देती है। कुमकुम के छूते ही अक्षत की नींद खुल जाती है, लेकिन वो उठता नहीं और अपनी आंखों को बंद करके ही रखता है। कुमकुम उसका हाथ अपनी कमर से हटा के उठने की कोशिश करती है कि अक्षत और भी कस के उसे पकड़ लेता है और अपने नीचे करके उसके ऊपर आ जाता है। कुमकुम अक्षत को आंखें फाड़े देखने लगती है। अक्षत उसके होठों पर अपने अंगूठे से रब करने लगता है और बोलता है, अभी क्या कर रही थी तुम? सोते हुए मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। अक्षत की सुन के कुमकुम शर्म से लाल हो जाती है। वो थोड़ा हिलते हुए बोलती गई, प्लीज़ मुझे जाने दो, सुबह हो गई है और हम लोग ये कौन सी जगह पर हैं? कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? ये हमारी दुनिया है, हमारी प्यार की दुनिया है, हमारा घर सिंघानिया पैलेस, यानी कि तुम्हारा ससुराल। अक्षत जवाब देते हुए बोलता है। अक्षत की बात सुन के कुमकुम की आंखें एकदम चौड़ी हो जाती हैं। वो उसको धक्का दे के उठती है और बोलती है, ऐसे कौन ससुराल आता है? हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। शादी हुई नहीं है तो हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें अपने इन-लॉज से भी तो मिलना होगा। अक्षत उसे जवाब देता है और कुमकुम को वॉशरूम में भेज के खुद बाहर की ओर भागता है। अक्षत जल्दी से सभी घर वालों के पास जाके कुमकुम की कंडीशन बता देता है। सबको कुमकुम को याद आ जाने का दुख भी, पर उसके वापिस आने की खुशी उससे भी ज़्यादा। अक्षत सबको अपने प्लान में शामिल कर लेता है और सब लोग रेडी हो जाते हैं। कुमकुम शावर लेकर बाहर आ जाती है और अपने लिए कपड़े देखने लगती है। पूरा कबर्ड उसके साइड के कपड़ों से भरा हुआ था। वो उनमें से एक रेड कलर की साड़ी निकालकर उसे पहन लेती है। थोड़ी देर में कुमकुम पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। अक्षत उसे सबके पास लेके जाता है और सबसे मिलवाता है। सबके चेहरे पे कुमकुम को देख के रौनक आ जाती है। कुमकुम जो पहले सबसे मिलने के नाम पे नर्वस हो रही थी, सबसे मिलकर उसका चेहरा भी खिले हुए गुलाब सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम की ओर निकल जाते हैं। अक्षत कुमकुम को भी अपने साथ ऑफिस ले जाता है। साथ ही उसने रॉकी को भी राम और अहाना पे नज़र रखने को बोल दिया था, क्योंकि वो दोनों इतनी जल्दी हार तो मानने वालों में से नहीं थे और वो इस बार कोई भी रिस्क बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अक्षत इतने दिन से ऑफिस नहीं गया था तो उसका बहुत सारा काम भी पेंडिंग में था। वो जाते ही अपने काम में डूब जाता है। कुमकुम को उसका काम भी उसने समझा दिया था, तो वो भी अपने काम में लग जाती है। अक्षत अपने काम में लगा हुआ था कि कुछ ही देर में उसके केबिन का डोर खुलता है और कबीर अंदर आता है और अक्षत की गोद में बैठकर उसके गले में अपनी बाहें डालकर जोर जोर से रोने लगता है। अक्षत अपनी आंखें छोटी करके उसको घूरने लगता है। अक्षत कबीर को खुद से दूर करने लगता है, लेकिन कबीर फिर और भी कस के उसे पकड़ लेता है। अक्षत कबीर को डांटते हुए बोलता है, कबीर ये क्या कर रहे हो?
लड़कियों की तरह चिपकना बंद करो। लेकिन कबीर तब भी उसे नहीं छोड़ता और उसकी साइड पे अपनी नाक को रगड़ते हुए बोलता है, वो मुझसे नाराज हो गई है और पास भी नहीं आने दे रही है। कल पूरी रात मुझे इतनी ठंड में गार्डन पर सोना पड़ा। फिर उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए बोलता है, तू समझ रहा है ना, द कबीर मल्होत्रा को गार्डन पर सोना पड़ा। इसी लायक हो तुम। सिर्फ कल की रात ही नहीं, अब से ठीक 1 महीने तक तुम गार्डन पर ही सोओगे। पीछे से छाया की आवाज़ आती है। कबीर छाया की आवाज़ सुन के अच्छत से दूर होता है और उसकी ओर जाते हुए बोलता है, बीबी तुम आ गई। मुझे पता था तुम मुझे तकलीफ दे ही नहीं सकती। कबीर बोलता है, फटे हुए स्पीकर की तरह बजना बंद करो, वरना फटे हुए पोस्टर की तरह छत पे सुखा दूंगी, समझे। ज़्यादा खुद को सरपंच समझने की ज़रूरत नहीं है। रहोगे तो तुम वॉचमैन ही, समझे। छाया गुस्से से बोलती है। वहीं उनकी इस लड़ाई को बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे थे, पर कुमकुम के सर के ऊपर से ही सब कुछ जा रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दो प्राणी आखिर कहना क्या चाहते हैं। लेकिन कबीर अपनी कोशिश को जारी रखते हुए बोलता है, देखो बीबी, तुम ये पाकिस्तानी फौज की कमांडर बनना बंद करो। माना मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें बता के जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, जाना भी तो ज़रूरी था और जल्दी जल्दी में मैं तुम्हें बताना भूल गया। छाया जवाब देते हुए बोलती है, तुम मुझे बताना भूल गए थे ना, तो अब मुझे भी भूल जाओ। अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश करी ना, तो इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से तुम्हें उल्टा लटका के नमक मिर्ची लगा के काऊ को भी खिला दूंगी। फिर ऊपर से करते रहना काऊ काऊ। छाया की बात सुन के कबीर बेचारा सोच में पड़ जाता है। मैंने तो इसको रसमलाई समझा, लेकिन ये तो सेजवान सॉस निकली। धोखा कर दिया ऊपर वाले आपने मेरे साथ। वो दोनों आगे कुछ बोलने की उसके पहले ही अच्छत की एक कड़क भरी आवाज़ उस केबिन में खड़े सभी लोगों के कानों में पड़ती है। अगर अब किसी ने अपने मुंह से सांस भी बाहर निकाली तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। ओ हेलो, तू साफ साफ बोल देना कि मैं स्वर्ग सिधार जाऊं। अगर मैं मुँह से सांस नहीं लूं तो क्या अपने पिछवाड़े से लूं? मुझे तो जुकाम हो रहा है। कबीर मुंह बनाते हुए बोलता है। सब लोग उसकी बात सुन के अपने सिर पे हाथ मारते हुए बोलते हैं, ये नहीं सुधर सकता। सब लोग केबिन के अंदर आते हैं और कुमकुम के सामने लाइन से खड़े हो जाते हैं। सब लोग बारी बारी से कुमकुम को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कुमकुम भी उन सब से प्यार से मिलती है। लंच टाइम पे सब लोग पार्टी करने की प्लानिंग करते हैं। कुमकुम भी उनके साथ जाने के लिए हाँ बोलती है। अच्छत को काम था, इसलिए वो मना कर देता है, लेकिन कुमकुम को जाता देखकर वो भी हाँ कर देता है। सब लोग अपनी अपनी कार से होटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में वो एक बड़े से होटल में होते हैं। सब लोग लिफ्ट से अपने प्राइवेट रूम में जाते हैं। अचानक अच्छत का फ़ोन रिंग करता है और उसके माथे पर बल पड़ जाता है। वो वॉशरूम का बोल के बाहर जाता है और उसके कॉल अटेंड करते ही सामने से राम की आवाज़ आती है।
तुमने मेरी लंका में घुस के कुमकुम को मुझसे छीन लिया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने अच्युत सिंघानिया। इस बार तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। मैं उस रावण की तरह नहीं हूँ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जान गंवा दूँ। ये रावण तेरी अयोध्या को राख करने आ रहा हूँ। तू बस खैर मना और दिन का जितना उड़ना है उड़ ले। आ रहा हूँ मैं तेरे पंख कतरने। मैं तेरी लंका में आग लगाने खुद नहीं आया था। तूने मुझे न्योता दिया था मेरी जान को हाथ लगा के। अगर इस बार तुमने उसकी ओर आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखों दोनों को निकाल के चिलकाओं को भी खिला दूंगा। तेरा वो हाल करूंगा यमराज भी 100 बार सोचेगा तुझे ले जाने के पहले कि इस कचरे का हमारे यमलोक पर क्या काम है। अच्युत अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। राम जवाब देता है और कॉल को कट कर देता है। अच्युत कुछ देर अपने फ़ोन को घूर के देखता है, फिर खुद को नॉर्मल करके वहाँ से चला जाता है। सब लोग जम के अपनी पसंद का खाना खाते हैं और थोड़ी मस्ती करने के बाद सब लोग सिंघानिया पैलेस चले जाते हैं।